हेलो स्टूडेंट, आई होप आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और अभी तक जितने क्लासेस हुए हैं आप उसे अटेंड किए होंगे और सारे मैथ को सॉल्व कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो क्लास 10th का आपका वही जो चैप्टर जो है आपके चल रहे थे कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, उसी को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस फैमिली से जुड़ने के लिए जो नए बच्चे हैं वो @exam classes 2026 सर्च करके फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ये तीनों जगह पे आप फॉलो हमें करके अच्छे अच्छे कंटेंट आप रिसीव कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं बच्चों आगे हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आज की जो है वो क्लास आपकी क्लास नंबर जो है आज 7 आपके होने वाले हैं। ये 7th क्लास है कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का। और एक्सरसाइज जो है हम 6A को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हमने अभी तक 1 से लेकर 25 तक और सारे कॉन्सेप्ट को सीख रखा है। आज की जो क्लास है वो 26 से लेकर 33 तक होंगे और चैप्टर 6A जो है हमारा आज कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो आइए सीधा जो है हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के पिटारे में क्या क्या है बच्चों। तो सबसे पहले तो आज के पिटारा में एग्जाम क्लासेस जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस सारे प्लेटफॉर्म पे क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के पूरे मैथ जो है वो आ चुकी है। धीरे धीरे सारे क्लासेस ऐड होंगे और यहाँ पर जो है बच्चों मैथ को सॉल्व नहीं करते हैं, इससे कैसे खेलते हैं उसे सिखाया जाता है। तो बच्चों आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे क्या करना है बच्चों, लाइक करना है और अपने क्लासमेट के साथ इसे शेयर करना है और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और बेसिक जो है वो स्ट्रांग होते हैं। इजी एक्सप्लेनेशन बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में होते हैं। प्रैक्टिसिंग मोर और स्कोर जो है आपका बिल्कुल हाई उससे हो जाता है। स्मार्ट स्टडी करना है जिससे कि फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो। यहाँ पर पढ़ाई नहीं, तैयारी करो। अगर आपको कोई डाउट हो, एनी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर वहां पर अगर आपको सॉल्व ना हो पाए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9471607340। आपके कोई भी डाउट हो आप यहाँ हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए अब जो है हम आगे देखते हैं कि हमारे एक्सरसाइज 6A में हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो है 26 है और क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज को सीखेंगे कि इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर। मतलब ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें ये 4 वर्टेक्स जो दिए गए हैं वर्टेसेस, वो उससे ये शो करना है, ये प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बतला रखा है। क्या बतलाए हैं स्टूडेंट कि स्क्वायर जो होते हैं उनके ऑल साइड जो हैं वो इक्वल होते हैं। ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी, और इनके ये डायगोनल हैं। तो ये तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरह जो है मैं आपको यहाँ पर अच्छे से आपको स्क्वायर को दिखाता हूं। चलिए ये रहे कुछ इस तरह से, ये स्क्वायर होगी। ठीक है, ये स्क्वायर है और स्क्वायर का आपको दिखेगा कि यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, सारे जो हैं वो आपको साइड इक्वल दिख रहे होंगे। तो ये पॉइंट ए देते हैं नेम, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये हमारा पॉइंट डी है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए स्टूडेंट, ये हमारे स्क्वायर हो गए। ठीक है, कोई डाउट नहीं। और इन ए से सी को जैसे ही मिलाते हैं तो एक डायगोनल हमारा ये हो गया और एक सेकेंड डायगोनल जो है हमारा वो इस तरह से हो गया। ऑल साइड कहने का मतलब है स्टूडेंट कि ए बी की इक्वल बी सी इक्वल हमारे सी डी के होंगे और ये हमारे डी ए डी जो है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो ऑल साइड जो है स्टूडेंट वो हमारे क्या होते हैं, स्क्वायर में हमारे ऑल साइड इक्वल होते हैं। वहीं पे डायगोनल की बात करें तो ए सी और बी डी डायगोनल जो है वो भी हमारे इक्वल होंगे।
तो अगर ये दोनों पॉइंट को ये वेरीफाई कर लेता है तो हम कह सकते हैं कि हमने प्रूव कर रखा है कि ये जो डायगोनल्स दिए गए हैं, वर्टिसेस दिए गए हैं, ये एक स्क्वायर है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ए की जो कोऑर्डिनेट्स दी गई है वो हमारा 3 और 2 दिया गया है। बी कोऑर्डिनेट्स जो है वो 0 और 5 है। सी कोऑर्डिनेट्स जो है बच्चों वो है -3 और 2। वहीं पे डी कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये है हमारे 0 -1। ठीक है, अब जो है सबसे पहले ए से बी के बीच का डिस्टेंस हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो रूट अंडर ए से बी के बीच का डिस्टेंस तो हमारा 0 -3 का स्क्वायर प्लस 5 -2 का स्क्वायर हो जाएंगे, है ना। यहां पर क्या हमने किया, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हमारे 1 वाले हैं x1 y1 और यहां से हमारे x2 y2 आएंगे। तो क्या हो गए बच्चों, यहां से हमारा ये 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएंगे 5 - 2, ये भी हमारे 3 का स्क्वायर हो गए, ये -3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से जैसे ही करेंगे तो ये 9 + 9 हमारे क्या आ गए स्टूडेंट, √18। और 18 को जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 3 × 3, है ना, रूट में। तो इसका जो है रूट यहां पर 3√2 यूनिट्स हमारे आ गए। ठीक है स्टूडेंट, ए बी के बीच का डिस्टेंस। अब जो है स्टूडेंट हम बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। बी सी इक्वल बी से सी के बीच का डिस्टेंस तो -3 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये भी हमारे स्टूडेंट क्या हो गए, 9 + 9 = √18 = 3√2। ये भी हमारा आ गया बीसी की वैल्यू। अब जो है इस बार CD के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। CD के बीच का डिस्टेंस तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, -3 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस और ये y1 जो है हमारा वो क्या है -1 तो +1 का स्क्वायर। तो ये भी हमारे हो गए रूट अंडर, इसे भी सॉल्व करेंगे तो 9 + 9 = √18 ये भी हमारे 3√2 हो गए। ठीक है, CD भी हमारा आ चुका है। अब AD की बात करें, AD के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो AD तो 3 - 0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे यहाँ पे 2 माइनस और ये +1 का स्क्वायर। तो ये भी हमारे रूट अंडर 9 + 9 = √18 और ये हमारे 3√2 आ गए। ठीक है, मीन्स AB इक्वल BC के बराबर हमारा CD है और CD के बराबर AD है। सभी हमारे कितने आए हैं, 3√2। ये ऑल साइड जो है हमारा वो इक्वल आ चुका है। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन को ये प्रूफ कर चुके हैं। अब जो है डायगोनल निकालते हैं तो A से C के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। A से C के बीच का डिस्टेंस तो ये भी हमारा रूट अंडर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -3 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर। तो ये प्लस ये माइनस तो कैंसिल हो गए, तो यहां पर ये कितना हो गया, -3 कितना हो गया बच्चों, -6। ठीक है, -6 हमारे हो गए। -6 का स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, √36 इक्वल जो है इसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, इसे हम यहां पर 6 हमारे आ जाएंगे, 6 यूनिट्स। ठीक है, कोई डाउट, AC हमारा आ चुका है। अब जो है BD के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, BD = ठीक है, BD के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, तो BD के बीच का डिस्टेंस B जो है हमारे, तो D जो है हमारे x2 0 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारा -1 और -5 का स्क्वायर। तो ये भी जो है ये तो 0 हो गए प्लस ये क्या हो गया, -6 का स्क्वायर
तो ये हो गए 6 माइनस 6 का 36 इक्वल ये भी हमारे 6 यूनिट्स आ गए। तो यहां से जो है स्टूडेंट हमारा ए बी इक्वल्स बी डी हमारा कितना आ चुका है, 6 आ चुके हैं। तो ये हमारे डायगोनल्स भी जो है इक्वल है। तो यहां पर क्या हो गया स्टूडेंट, साइड इक्वल और डायगोनल भी हमारे इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे ए बी सी डी है ना, क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, है ना, इज अ स्क्वायर। ये हमारे यहां प्रूव्ड हो चुके हैं। ठीक है, कोई डाउट यहां पे, ये क्लियर हो गए। अब स्टूडेंट यहां पर जो है सेम आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को आप सेम इसी कॉन्सेप्ट से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, इसे आप होमवर्क कीजिएगा, इसे बनाइएगा, और फिर भी अगर सॉल्व ना हो तो आप हमें कमेंट में जरूर कह सकते हैं कि सर नहीं बना, या फिर इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा तो मैं आपको वहां पे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 2 और 3, इसे आप आराम से सॉल्व करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है हमारा, वो क्या कह रहा है, इसे सबसे पहले समझते हैं। यहां पर रोम्बस की बात हो रही है। देखिए यहां पर जो है स्टूडेंट ये दिया गया है, सो दैट द पॉइंट, ए पॉइंट हमारे है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट और डी पॉइंट आर द वर्टेक्स ऑफ रोम्बस, है ना, रोम्बस। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम रोम्बस को जानते हैं कि रोम्बस क्या होते हैं। रोम्बस के बारे में सबसे पहले यहां पर हम जानते हैं। चलिए ये देखिए, ये जो हमारे हैं ये रोम्बस हो गए। ठीक है, ये हमारे ए पॉइंट है, ये हमारे बी पॉइंट है, ये हमारे सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। रोम्बस जो है स्टूडेंट, रोम्बस क्या होता है, बिल्कुल ये हमारे स्क्वायर की तरह होते हैं। इसका भी जो है ऑल साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। कहने का मतलब है कि ए बी के बराबर हमारे बी सी होंगे और सी डी होंगे और ए डी हो जाएंगे। ठीक है, ऑल साइड जो है वो इक्वल होंगे। अब यहां डायगोनल की बात करें तो ये डायगोनल है, ये इनके डायगोनल है। तो डायगोनल जो है यहां ए सी और बी डी जो है वो हमारे स्क्वायर में जो है वो इक्वल होते थे, बट रोम्बस में ये इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो ये दो पॉइंट अगर वेरीफाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एक रोम्बस है। और रोम्बस का एरिया जो होता है स्टूडेंट, रोम्बस के एरिया के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो रोम्बस का एरिया जो है वो एरिया इक्वल्स टू हाफ इनटू क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स, क्योंकि अलग अलग दोनों डायगोनल्स आएंगे तो दोनों डायगोनल्स को क्या करना है, यहां पर ऐड कर लेना है। प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लीकेशन। चलिए अब आइए देखते हैं, हमारा ए पॉइंट दिया गया है, तो सबसे पहले तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए स्टूडेंट, ये बी पॉइंट जो है हमारे वो x2y2 होंगे, और ए पॉइंट जो है हमारा वो x1y1 होंगे। तो यहां पर -5 माइनस x1 की वैल्यू जो है -3 है, तो ये हमारे +3 का स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस y2 की वैल्यू जो है -5 और y1 जो है हमारा -2 का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल यहां जो है स्टूडेंट वो क्या हो जाएंगे, -5 + 3, तो हमारे -2 का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, -5 - 2
तो कितना हो जाएंगे -7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये हो जाएंगे 4 प्लस ये कितने हो जाएंगे 49, तो √53। ठीक है, √53 हमारे जो है यहां पर ये साइड है ए बी। ठीक है, कोई डाउट यहां पे आपको नहीं होना चाहिए। अब आइए ए बी हमारा हो गया ए से बी के। अब जो है बी से सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं स्टूडेंट। बी से सी के बीच का डिस्टेंस, तो सी पॉइंट जो है हमारा उसे जो है x2 y2 लेंगे और बी पॉइंट जो है हमारा वो x1 y1 हो जाएंगे। तो 2 माइनस x2 की वैल्यू जो है x1 की वैल्यू है -5, तो +5 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू जो है -3 और हमारे क्या है y1 जो है वो -5 है, तो ये +5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका जब हम लोग करेंगे तो ये 7 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर, तो ये भी हमारे √53 हो जाएंगे। ठीक, यूनिट। ठीक है, अब जो है BC CD के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, C से D के बीच का डिस्टेंस। तो C जो है हमारे C पॉइंट वो x1 y1 और D पॉइंट जो है हमारे वो x2 y2 होंगे। तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारे 4 माइनस y1 जो है हमारा -3 है, तो ये +3 का स्क्वायर हो जाएंगे। इक्वल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ये हो जाएंगे 2 का स्क्वायर और ये हो जाएंगे 7 के स्क्वायर, तो ये भी √53 यूनिट्स आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब जो है डी से ए के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, तो रूट अंडर ये क्या हो जाएंगे डी पॉइंट जो है हमारा वो x1 y1 होंगे और ए पॉइंट जो है हमारे वो x2 y2 होंगे। तो यहां पर क्या हो जाएंगे -3 -4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या होंगे 4 -2 का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट -7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये भी हम जब होंगे तो ये भी √53 यूनिट्स हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, ये हमारे ऑल साइड जो हैं इक्वल हो गए। क्या हो गए ऑल साइड्स जो है वो क्या हो गए बच्चों वो इक्वल हो गए। ठीक है, अब डायगोनल को देखते हैं। डायगोनल हमारा ए और सी है, तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए जो है ए पॉइंट हमारा x1 y1 होगा, वहीं पे सी पॉइंट जो है हमारे वो x2 y2 होंगे। तो 2 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों प्लस -3 -2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएंगे √5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे -5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएंगे 25 + 25 इक्वल √50 यूनिट। ठीक है, अब जो है बी से डी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। इस डायगोनल का डिस्टेंस हम यहां पे निकालते हैं। तो बी से डी के बीच का डिस्टेंस जो है, तो बी पॉइंट जो है हमारा x1 y1 और डी पॉइंट जो है हमारा x2 y2 होंगे। तो 4 माइनस तो ये +5 का स्क्वायर प्लस 4 + 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये क्या हो जाएंगे √9 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे 4 + 5, ये भी हमारे 9 के स्क्वायर हो जाएंगे। 81 + 81 ये हमारे कितने हो जाएंगे √2 और ये 162। तो 162 जो है हमारा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 से 81 और 81 को यहाँ 9 कर सकते हैं, तो इसका 3 और इसका 3 मतलब कितना हो जाएगा 9√2 यूनिट्स हमारे यहां से इसके निकल के आ गए। और 50 वाले के जो है 5√2 यूनिट्स हमारे इसके रूट आएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा ऑल साइड इक्वल आ गया और जो दोनों डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं है,
तो हमारा क्या हो गया, प्रूव हो चुका है कि ये क्या है, रोम्बस है। अब जो है स्टूडेंट यहां पर हमें क्या करना है, अब जो है हमें यहाँ एरिया फाइंड करना है। तो एरिया जो है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो एक हमारा 5√2 है और एक हमारे 9√2 हैं। तो √2 होंगे और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो 9 इंटू 5 का जब मल्टीप्लीकेशन होगा स्टूडेंट, तो ये हमारे कितने आ जाएंगे, ये हमारे 45 स्क्वायर यूनिट्स हमारे आंसर आ गए। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गए होंगे, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, जैसा अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 27 को कवर किया है, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 27 अभी जस्ट सॉल्व किए हैं, सेम उसी आधार पर ये क्वेश्चन नंबर 28 है। यहां भी रोम्बस की बात हो रही है, तो आपको यहां पर चारों साइड का जो है आपको डिस्टेंस निकाल लेना है। ये डिस्टेंस जो है हमारे ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल्स ए डी होंगे, ये ऑल साइड इक्वल हो जाएंगे। और वहीं पे डायगोनल की बात करें तो डायगोनल हमारा ए सी इक्वल बी डी नहीं होंगे। तो ये दोनों इक्वेशन जैसे ही वेरीफाई होंगे तो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ये रोम्बस हो जाएंगे। ठीक है, और रोम्बस एरिया की जैसे ही बात आएगी तो एरिया के लिए आपको क्या करना है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स का प्रोडक्ट आपको यहां पे मेंशन करके एरिया निकाल लेना है। ठीक है, आई होप आशा करते हैं कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूं। अगर आपको नहीं बने तो आपको क्या करना है, यहां व्हाट्सएप करना है, मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 29 आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो बिल्कुल सेम आपको 27 28 जैसे हैं। क्या है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको होमवर्क के तौर पे मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये जो है बिल्कुल आपको क्वेश्चन नंबर 27 और 28 जो मैंने बताया है सेम उसकी तरह रोम्बस की तरह आपको यहां फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी आपके बन जाएंगे। मीन्स ये 3 क्वेश्चन जो है रोम्बस के सेम कॉन्सेप्ट पे आपको देखने को मिले हैं। क्या है, रोम्बस का सेम क्वेश्चन, तो आपको इसे सॉल्व कर लेना है। अगर नहीं बने तो क्या करना है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन वहां पे दे दूंगा। बट मुझे आशा है कि मैं जितना भी आपको पढ़ाया हूं उससे आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे जो है क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 आ गया है। चलिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा हटके है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझते हैं। सो दैट द पॉइंट, ये एक हमारा ए पॉइंट है, ये हमारे बी पॉइंट है, ये हमारे सी पॉइंट है और ये हमारे डी पॉइंट है, आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की बात हो रही है। इज द फिगर ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहां पर पैरेललोग्राम को सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। पैरेललोग्राम के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है स्टूडेंट कि पैरेललोग्राम क्या होते हैं, पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। आइए मैं फिर से आपको समझाता हूं। ये जो है हमारे कुछ इस तरह से, ये हमारे पैरेललोग्राम है, ये हमारे पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का जो है ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। पैरेललोग्राम का जो है स्टूडेंट, ये आमने सामने की जो भुजाएं हैं, ये जैसे कि ए बी के बराबर हमारा सी डी होगा, वैसे ही ये हमारे ए डी के इक्वल में जो है वो बी सी होंगे। और इसका डायगोनल भी जो है वो दोनों डायगोनल्स अलग अलग होते हैं। मीन्स ए सी नॉट इक्वल्स क्या होंगे, बी डी। अगर ये तीनों पॉइंट वेरीफाई करते हैं तो ये क्या होंगे, ये एक पैरेललोग्राम होंगे।
बट रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल जो है वो कुछ इस तरह से होते हैं, इसका भी आमने सामने का जो साइड है वो इक्वल होते हैं, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। तो यहां पर ए बी इक्वल जो है वो सी डी होंगे और ए डी इक्वल जो है वो बी सी हो जाएंगे। बट यहाँ जो डायगोनल है इसका, ये डायगोनल इक्वल होते हैं, ए सी इक्वल बी डी, ये डायगोनल होंगे। तो ये तीनों अगर डायगोनल इक्वल हो जाएंगे तो ये रेक्टेंगल होंगे। चलिए अब सबसे पहले जो है हम ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, ए से बी के बीच का डिस्टेंस। तो 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे √10 यूनिट्स। ठीक है, ए बी, बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं स्टूडेंट, बी से सी के बीच का डिस्टेंस 6 - 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे 4 - 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएंगे √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएंगे 4 + 1 √5 यूनिट्स। ठीक है, अब जो है सी से डी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं स्टूडेंट, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएंगे √-3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल ये हो जाएंगे 9 + 1, ये भी हमारे √10 यूनिट्स आ गए। ठीक है, अब जो है डी से ए के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं स्टूडेंट, डी से ए के बीच का डिस्टेंस जो है हमारा 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर इक्वल जो है हमारे ये क्या आ जाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल जो है हमारे √5 यूनिट। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, क्या हमारा यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ए बी जो है, ए बी हमारे इक्वल है किसके, हमारे सी डी के, और बी सी जो है हमारे स्टूडेंट, बी सी वो हमारे जो हैं ए डी के इक्वल में है। ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारे ये √10 यूनिट्स है और ये हमारे √5 यूनिट्स है, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 वेरीफाई हो चुका है। अब जो है हम डायगोनल को निकालते हैं, ए से सी और बी से डी के बीच का डिस्टेंस। तो यहां पर चलिए डायगोनल को निकालते हैं, डायगोनल ए सी को निकालते हैं, ए से सी के बीच का डिस्टेंस। तो ए से सी के बीच का डिस्टेंस जो है हमारा 6 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गए, ये हमारे हो गए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 + 9 25 इक्वल जो है 5 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, अब जो है AC हमारा आ चुका है, अब जो है BD के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, B से D के बीच का डिस्टेंस, तो 3 - 5 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे हो गए √(-2) का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गए बच्चों 4 + 1, ये हमारे हो गए √5 यूनिट। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं कि AC नॉट इक्वल जो है वो BD है, तो ये भी प्रूव हो चुका है। तो हमारे ये भी पॉइंट जो है प्रूव हो चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, इन द फिगर रेक्टेंगल, नो, क्यों नहीं है ये रेक्टेंगल, क्योंकि डायगोनल जो है रेक्टेंगल का क्या होता है बच्चों, वो डायगोनल इक्वल होते हैं, यहां डायगोनल इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल नहीं है। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट इसमें आपको नहीं होंगे। चलिए अब जो है स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। सेम जैसा क्वेश्चन मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 30 को किया है, क्वेश्चन नंबर 30 सेम आपको क्वेश्चन नंबर 30 के तरह ही आपको क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है। 31 आपके लिए होमवर्क है, इसे आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां देखिए ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ये 4 वर्टिसेस जो है पैरेललोग्राम के दिए गए हैं। तो आपको ए बी इक्वल जो है, ए बी इक्वल
ऐसे ही ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ये ए बी सी और ये डी पॉइंट है, तो ए बी इक्वल सी डी और ए डी इक्वल जो है वो बी सी होंगे। और जो है स्टूडेंट यहाँ पर हम डायगोनल्स को निकालेंगे, ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल, ए सी और बी डी डायगोनल हमारे इक्वल नहीं होंगे, तो जैसे ही ये चारों तीनों पॉइंट को वेरीफाई करेंगे ये क्या हो जाएंगे, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ये हो जाएंगे। और जब ये पैरेललोग्राम हो जाएंगे तो पूछ रहा है सो दैट एबीसीडी इज नॉट रेक्टेंगल, तो लिखेंगे यस, बिल्कुल यस। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का जो है वो डायगोनल्स जो है, रेक्टेंगल के डायगोनल जो है ए बी इक्वल बी डी होंगे। अगर डायगोनल इक्वल हो गया तो रेक्टेंगल होगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम होंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 30 की तरह आप क्वेश्चन नंबर 31 को इजी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है स्टूडेंट कि आप कॉन्सेप्ट को अगर आप पकड़ते हैं तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर बच्चों 32 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा जा रहा है। सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। मैंने आपको बताया है अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 30 के कॉन्सेप्ट में कि रेक्टेंगल का जो है ऑल आमने सामने ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है स्टूडेंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये सी ये डी है, तो ए बी इक्वल सी डी होंगे और ए डी इक्वल जो है वो बी सी होंगे और इसके डायगोनल जो हैं, इसके डायगोनल जो हैं वो भी इक्वल होंगे, ए सी इक्वल क्या हो जाएंगे, बी डी। तो ये तीन पॉइंट को हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे स्टूडेंट, उसके बाद ए बी के बाद बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर जो है सी डी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर जो है ए डी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके बाद डायगोनल ए सी को निकालेंगे और फिर डायगोनल जो है हम यहाँ बी डी को फाइंड करेंगे। तो ये हमें यहाँ पे 6 डायगोनल 6 डिस्टेंस हमें जो है फाइंड करने हैं। तो आइए सबसे पहले ए बी का डायगोनल निकालते हैं। ए बी तो -2 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, y2 मीन्स -4 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया बच्चों, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 4 प्लस 9 रूट 13, ठीक है, यही होगा, ठीक है। -3 का स्क्वायर और ये हो गया +2 का स्क्वायर रूट 13। अब आइए BC को निकालते हैं, B से C के बीच का डिस्टेंस। तो 4 - 4 क्या होंगे, 4 माइनस x1 जो है हमारा -2 है तो +2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होगा 0 प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएंगे रूट अंडर 4 to 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 16, तो ये कितने हो गए रूट अंडर 30 10 40 52, ठीक है, ये हमारे 52 आ गए, ठीक है, रूट 52। अब C से D के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, रूट अंडर 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों रूट अंडर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे रूट अंडर 4 प्लस 9 इक्वल रूट 30, ठीक है। अब AD के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं स्टूडेंट, A से D के बीच का डिस्टेंस, तो 2 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 4 to 6 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 1 4 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गए रूट 52 यूनिट्स, ठीक है। तो यहां से हमारा AB इक्वल CD आ चुका है, AD इक्वल जो है वो BC हमारा आ चुका है, ये दो हमारे वेरीफाई कर गए।
अब ए से सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ए से सी के बीच का डिस्टेंस, तो 4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 0 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों 4 4 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1, ये हमारे कितने हो गए √65 यूनिट। ठीक है, अब जो है BD के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, B से D के बीच का डिस्टेंस, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है 2 प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएंगे बच्चों 3 माइनस, तो ये भी प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बच्चों 2 2 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 ये हो गए 49, तो इसको जब आप ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 50 और 10 60 65 यूनिट्स। तो यहां भी आप देखिए स्टूडेंट कि AB इक्वल्स से AC इक्वल्स टू BD हमारा आ चुका है। तो जैसे ही ये हमारे आ गए तो हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, और ये हमारे क्या हो चुके हैं बच्चों, ये हमारे प्रूव्ड हो चुके हैं। आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो बच्चों जैसा मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करवाया है, सेम उसी बेस पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 होमवर्क के तौर पे दिया जाता है, इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें आपको AB इक्वल्स टू BC इक्वल है ना, ये आपको इस तरह से रेक्टेंगल जो है दिए जाएंगे ABCD, तो AD इक्वल्स टू BC और AB इक्वल जो है वो CD और डायगोनल जो है वो आपको AC इक्वल्स टू BD आपको प्रूव करने हैं, ये 3 पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है आपके क्वेश्चन 32 के हो जाएंगे। तो इसे आपको सॉल्व करना है होमवर्क के तौर पे। अगर डाउट होता है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको अगेन मैं समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे हमें क्या पढ़ना है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 33 आ चुका है, जो कि आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज जो है हमारा एक्सरसाइज 6A का लास्ट क्वेश्चन आज होने वाला है, तो इसे हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए यहां पर स्टूडेंट एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, सो दैट ट्रेंगल ABC विद द वर्टिसेस, एक ट्रेंगल जो है वो इस तरह से एक ट्रेंगल हमारा ABC दिया गया है ABC, इसके वर्टेक्स जो है -2 और 0 है, वहीं पे V वर्टेक्स जो है वो 0 और 2 है और C वर्टेक्स जो है वो हमारा 2 और 0 है। वहीं पे बात करें तो एक और ट्रेंगल हमारा सिमिलर दिया गया है, ट्रेंगल ये हमारे ट्रेंगल जो है DEF है, DEF हमारे ये ट्रेंगल है DEF, इसके वर्टेक्स जो है वो दी गई है -4 0, वहीं पे E जो है हमारा 0 और 4 है और F वर्टेक्स जो है वो 4 और 0 है। कहा जा रहा है कि ये क्या है सिमिलर है। ठीक है, कैसे सिमिलर है आइए चलिए देखते हैं। तो सिमिलर होने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर हमें AB डिवाइडेड D इक्वल हमें BC डिवाइडेड EF इक्वल AC डिवाइडेड DF, हमें ये करना है और ये जैसे ही आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले A से B के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो A से B के बीच का डिस्टेंस जो है हम कैसे निकालेंगे, तो A से B के बीच का डिस्टेंस जो है स्टूडेंट यहां पर हम निकालते हैं, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस
0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गए, रूट अंडर 4 + 4 इक्वल्स टू, ये क्या हो गए, √8, √8, और ये हो गए 2√2 यूनिट। ठीक है, ए बी हमारा आ चुका है। अब बीसी जो है, बीसी का निकालते हैं, बी से सी के बीच का डिस्टेंस। तो बीसी जो है हमारा स्टूडेंट, वो हो जाएगा 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। तो ये भी हमारे क्या हो गए बच्चों, ये हो गए हमारे 4 + 4 इक्वल्स टू √8 इक्वल जो है 2√2। ठीक है, बीसी हमारा आ चुका है। अब जो है एसी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये भी हमारे जो है ये हो जाएंगे 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। तो ये हो गए रूट अंडर 4, 4 का क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो गए 4 यूनिट्स। ठीक है, हमारा ये भी निकल कर आ चुका है, ये हमारे निकल कर आ गए। अब निकालना है इस ट्रायंगल के लिए, तो डी के बीच का डिस्टेंस, डी के बीच का डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 + 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 4 - 0 का स्क्वायर। तो ये जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएंगे √16 + 16 इक्वल क्या हो जाएंगे, √32 यूनिट्स। इसका जब आप रूट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4√2। ठीक है, डी आ गया। अब जो है ईएफ के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ईएफ के बीच का डिस्टेंस जो है रूट अंडर, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर इक्वल जो है बच्चों, ये भी हमारे क्या आ जाएंगे, 16 + 16। तो इसका भी जो है हमारा 4√2 आने वाला है। ठीक है, चलिए अब जो है डी से एफ के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, डीएफ के बीच का डिस्टेंस। तो ये भी क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे 4 + 4 का स्क्वायर प्लस क्या होंगे बच्चों, 0 - 0 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 8, 8 का स्क्वायर जो है वो 64 होते हैं, और 64 का जो रूट अगर करेंगे तो ये 8 यूनिट्स। ठीक है, अब इस वाले में हम यहां पुट करते हैं। ठीक है, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस देखिए, तो यहां पर ये वेरीफाई कर रहा है क्या, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारा 2√2 है, और डी के बीच का डिस्टेंस जो है वो 4√2। ठीक है, तो ये क्या हो गए, 1/2। ठीक है, 1/2, इसकी वैल्यू जो है 1/2 आ गई। अब जो है बीसी, बीसी की वैल्यू जो है वो है 2√2, और बीसी की वैल्यू 2√2, और जो है ईएफ की वैल्यू जो है 4√2। ये भी क्या आ जाएंगे, ये भी 1/2, 1/2, ये भी हमारे 1/2 आ गए। ठीक है, अब जो है एसी की वैल्यू जो है वो है 4, और डीएफ की वैल्यू जो है वो है 8। तो ये भी कितने हो गए, 1/2। इसकी वैल्यू भी जो है 1/2 हो गई। तो ऑल जो है हमारे वो इक्वल आ गए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये प्रूव्ड कर सकते हैं, ये प्रूव्ड है हमारा कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है हमारे ट्रायंगल डीईएफ के, है ना। ठीक है, तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट इसमें आपको नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे क्या है, आगे जो है देखिए बच्चों, क्लास 10th की क्लासेस हो रही है, और यहां तक अगर आप क्लासेस देखे हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ठीक है, स्टडी टुडे, फोकस करना है टुमारो के लिए। तो यहाँ पर जो है न्यू सिलेबस जो हमारा आया है, न्यू सिलेबस के आधार पे सारे क्लासेस हो रहे हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी का आईडी आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में इंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। और इसी तरह रेगुलर क्लास और अमेजिंग मैथ्स वीडियो के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब करके आपको हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू, गुड नाइट।